अपने हाथों से अपनी जिंदगी में आग लगा ली है। अब मजे से अकेले बैठकर उस आग में हाथ सेकते रहते क्योंकि यही तेरा इनाम भी है और तेरी सजा भी। समझी ना? मेरे को ये इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाने से पहले खुद को देख कि तू क्या है। साला मेरे जैसे एक जान डांसर भी तेरे से ज्यादा इज्जतदार है। चुप कर। नचनिया, इज्जत और बेइज्जती की बातें तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। कमाल है, लगता है प्यार बहुत गहरा है, इसीलिए अब तक बरकरार है। खैर, मेरे को क्या, आज तो मैं एकदम मजे से सोऊंगी, सुकून की नींद। चल बिल्लो, चल के सो जा। गुड नाइट। तू मरी उस नचनिया की बात का बुरा मत मानना, ये समझने वाली बात है। 100 लोमड़ियां मरी होंगी ना, तब जाकर ये मरी पैदा हुई होगी, और वो भी फ्लैप की फ्लैप। ये हुई ना बात है। रूली, तुझे खबर लो तो कह दूं, इस घर की तो सबसे बहादुर बहू है। हाँ, एकदम मेरे टिप्स। देख बेटा, ऐसे हिम्मत से काम करती रहना, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मौसी जी, और इसके लिए मुझे जल्द से जल्द अपने परिवार को उनकी सारी प्रॉपर्टीज और दीदी को उनकी बच्ची वापस लानी होगी। मैं साबित कर दूंगी कि उनकी रोली बिल्कुल वैसी ही है जैसा वो सोचते हैं। सबकी परवाह करने वाली, सबसे प्यार करने वाली। मौसी जी, सब लोग मुझे माफ कर तो देंगे ना? पहले की तरह प्यार से गले तो लगाएंगे ना मौसी जी? हाँ बेटा, बिल्कुल गले लगा लेंगे तुझे। ये सब अचानक क्या हो गया? क्यों किया रोली ने ऐसा? पता नहीं, इतना तो मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी आज मैंने देखा सुना वो सब झूठ है, लेकिन मैं सच क्या है? क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि सच क्या है? बस अब हमें उस वीरू से कहकर उस मरी नचनिया के दस्तखत उस प्रॉपर्टी पेपर पर लेने हैं। हाँ। वैसे जी, आज के इस हंगामे के बाद तो वीरू को मुझ पर यकीन हो गया होगा ना? रूली, समझने वाली बात है। आज घर वालों का विश्वास भले ही तूने तोड़ दिया हो, पर मरे वीरू का भरोसा तो 100% जीत लिया है। अब तुम्हें सही मौके सही वक्त का इंतजार करना होगा, जब तुम उसके भरोसे का गला घोट ठीक उसी तरह जैसे उसने और खुशी ने हमारी खुशियों का गला घोटा। हे माता रानी, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए, बताइए कि मैं क्या करूं? कैसे पता लगा कि रोली के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है?
आप बिल्कुल गलत कर। ये आपकी बीवी, कम से कम इन पर तो विश्वास कीजिए आप। भांजी, आप जो सोच रहे हो वो गलत है। भारद्वाज परिवार की आदर्शवादी बहू बनने का नाटक मुझसे नहीं होता। मैं तो इस शादी वाले रिश्ते से मन से तैयार ही नहीं थी। लेकिन हालात ही कुछ ऐसे कि मुझे ये समझौता करना पड़ा। बस ये आखिरी पड़ाव बिना किसी मुसीबत के पार हो जाए ना, तो समझो कि हम जंग जीत गए। सब कुछ कितना बढ़िया होगा। अपना घर, अपना कमरा, अपना बिस्तर। उस बिस्तर पे सोती हूँ तो पता ही नहीं चलता कि बिस्तर पे सोई हूँ कि जमीन पर। हैं? सच कहूँ, मुझे आज तक उस वाले स्टोर रूम में एक रात भी नींद नहीं आई ना। मौसी जी, बस थोड़े दिनों की बात और है ना। और फिर वो वहाँ कोई है क्या? उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? मौसी जी, आप कहाँ खो गई? ये समझने वाली बात है। अगर किसी ने कुछ सुन लिया होता तो अभी तक तो घर में हंगामा खड़ा हो चुका होता। चल मनोरंजन, जल्दी से बात को संभाल। मौसी जी है क्या? मौसी जी कर रही है? कुछ समझने वाले भी तेरा ये रूप नहीं समझ पाए ना। बोल रोली, हैं? ये सब क्यों किया तूने? जवाब दे, बोल। मैं जो कहना चाहती थी वो मैं सबके सामने बोल चुकी हूँ। मैं अभी आपसे कोई और बात करने आई थी, लेकिन अब मुझे वो बात नहीं करनी। मेरा मूड नहीं है। अब तो मैं आप लोगों से अपने ही तरीके। मेरे आंसू तुझसे देखे नहीं जा रहे, और जो तकलीफ तूने पूरे परिवार और सिद्धार्थ जी को दिया, उसका क्या रोल? ऐसी क्या बात हो गई रोली, जिसने तुझे इतना पत्थर दिल बना दिया? मैं नहीं मानती कि तू बदल गई। अगर भगवान भी आकर मुझसे कहे कि मेरी रोली खुद कर्ज हो गई है, तो मैं उनका यकीन नहीं करूंगी। फिर क्यों रोली? ये दिखावा किस लिए है? बचपन से जानती हूँ तुझे, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अरे जो रोली अपनों की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, वो आज उन्हें अपनों को इतना बड़ा दुख कैसे दे सकती? शांत हो जा बेटा। ये अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है मौसी जी। परसों के बनाए रिश्ते, अपनी शादी, अपनी खुशियां सब कुछ कर रही है। और आप कह रही है कि मैं शांत हो जाऊं। और सिद्धार्थ जी
उनकी हालत देखी है तूने? क्या करती है? उन्हें किस बात की सजा मिल रही है रोली? देख बेटा, नहीं मौसी जी, इसे मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा। इसी वक्त वो भी मेरी आंखों में देखकर जो इंसान गलत नहीं होता ना रोली, उसे किसी भी बात से कोई डर या झिझक महसूस नहीं होती। तो फिर तू क्यों अपनी नजरें चुरा रही है मुझसे? तू तो मेरी वो रोली है जो अपनी हर छोटी बड़ी बात आकर मुझे बताया करती थी। अपनी दीदी पर आंखें मूंद कर विश्वास किया करती थी, और आज तू ही मुझसे नजरें चुरा रही है। कहाँ गया तेरा वो विश्वास रोली? मैं कुछ पूछ रही हूं तुझसे, देख मेरी तरफ, यहां देख और बोल कि आज जो कुछ भी तूने कहा वो सब सच है। बोल ये सच है कि तेरी शादी सिर्फ एक समझौता थी, तुझे इस परिवार से तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिला। मेरी आंखों में देख और बोल रोली कि तेरी खुशियां और तेरा भविष्य सिद्धार्थ जी के साथ नहीं, बल्कि किसी और लड़के के साथ। जाने दे बेटा, ठीक समझने वाली बात है। भाई रिश्ते तो मन से बनाए जाते हैं ना, थोपे नहीं जाते। अब जबकि इसने अपना मन बना ही लिया है तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए इसके साथ। जाने दे इसे। चल हम अंदर चलते हैं। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मुझे जवाब चाहिए और अभी चाहिए। इसकी बड़ी बहन हूं मैं। इतना तो हक बनता है मेरा। बोल रोली, जवाब दे। बोल किस लिए तू ये सब कर रही है? बस बोलो। जो सच है वो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अब मुझे और परेशान मत कीजिए आप। हे माता रानी, इससे पहले कि रोली से जुड़े सभी रिश्तों की नाजुक डोर टूट जाए, सब ठीक कर देना। तुम मेरी रोली नहीं। अपनी आंखों से ये सब देख के मैं खुद टूट गया है। आ चुकी हूँ ऐसी जिंदगी से जहाँ हर कदम पर अपने परिवार के नाम पर अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है।
जिसने हमेशा इस परिवार के मान सम्मान को बढ़ाया है, सुख दुख में सबका साथ दिया है, वो इतनी कैसे बदल सकती है? भाभी, रातों रात तो कोई इतना नहीं बदल सकता ना। इसका मतलब तो यही हुआ कि आज तक जिस तरह से रोली हम सबके साथ बर्ताव कर रही थी, वो सिर्फ एक दिखावा था और एक झूठ था। रोली ने जो किया सो किया, पर मुझे तो सिद्धांत की चिंता हो रही है। बेचारा कितना प्यार करता है रोली से, कम से कम एक बार इसका तो ख्याल किया होता। रोली की भोली सूरत के पीछे इतनी काली सोच होगी, ये किसने सोचा था? चाहे जो हो, मेरा दिल अब भी रोली को दोषी मानने के लिए तैयार नहीं है। बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके ये सब करने के पीछे कोई और कारण है। माता जी, ये तो आपका प्यार है जो आज भी रोली को निर्दोष मान रहा है, वरना जो गलती रोली ने की है वो ना माफी के लायक है और ना ही नजरअंदाज करने के लायक। छोड़िए ना करुणा चाची, ऐसे दोगले लोगों के बारे में बात करना ही बेकार है। चलो, बहुत रात हो गई है, सब लोग सोने की तैयारी करो। सिमर, सो जा। माता जी, मैंने कहा ना सिमर बेटा, सो जा। जी छोटी, अब जो बात करनी है सुबह ही करेंगे। इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही है।